अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 करनी है क्लास 7 की। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर्स हमें गिवन है, हमने इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब हमने क्योंकि 196 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हम 196 के फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले 298 आर 196, इसी तरह 249 आर 98, 7 7 आर 49 और 7 1 आर 7। हमारे पास 196 के ये फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम इनको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 2 इंटू 2 7 इंटू 7। इस तरह से क्योंकि 2 दो दफ़ा आ रहा है तो हम उसको 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 7 भी दो दफ़ा है तो हम उसको 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो जब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वो 2 बन जाएगा। यानी कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर कॉमन था, हम इन दोनों के ऊपर अपना अपना स्क्वायर रूट कर देंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो 196 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 225। जब हम 225 का स्क्वायर लेंगे उसमें हम 225 का स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो हम उसी तरह से सबसे पहले 225 के फैक्टर्स बनाएंगे। 5 4 ज़ा 20, 2 बच जाएगा। 5 एज इट इज़ नीचे उतारेंगे तो 5 5 ज़ा 25। इस तरह 5 45 ज़ा 225 आ जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास 225 के फैक्टर्स आ जाएंगे। जो हम इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो जो नंबर्स दो दफ़ा हैं हम उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये इस तरह 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने जैसे पहले बात की कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो उसी तरह से 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सिंपल फिर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, तो हमारे पास 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 144। स्क्वायर रूट ऑफ 144 हमने कैलकुलेट करना है। सेम उसी तरीके से हम पहले 144 के फैक्टर्स बनाएंगे। 272 आर 144, 236 आर 72, 218 आर 36, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। इस तरह से हम 144 के फैक्टर्स बना लेंगे। जो भी नंबर्स हमारे पास गिवन अब यहाँ पे आए हैं उन सारों को हम स्क्वायर रूट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास जो भी नंबर होंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे। इन दो 2's की जगह पे हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे। सेम इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। हर एक के इंडिविजुअल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और ये नंबर जो स्क्वायर के साथ है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह इस 2 का जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और ये 3 जब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास इस तरह से 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 625। 625 के हमने सेम फैक्टर्स बना लेने हैं। जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कि 625 सबसे पहले 5 के टेबल में आता है। जब हम 5 से 625 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इस तरह हमने 625 के फैक्टर्स बना लेने हैं। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे उनको हम स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि ये 5 दो दफ़ा है तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर इंटू इसकी जगह पे भी 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया है, जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 आएगा और हमारे पास 25 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ये भी हम सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। 81 के सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। जब हम 81 के फैक्टर्स बनाते हैं तो उसका हमारे पास आंसर आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम सेम इसी तरह इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख देंगे। इन दो 3 की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी तरह इस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह पे भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। सेम इसी तरह जब इस 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 3 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 169। ये भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। 169 के फैक्टर्स बनाएंगे। जब हम 169 के फैक्टर बनाते हैं तो वो हमारे पास 13 ज़ार 169 होता है। 13 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा जब, तो हमारे पास 13 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 289 के फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास आता है 17 मल्टीप्लाई बाय 17। 17 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा 17 है। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। तो स्क्वायर रूट 289 का आंसर आएगा 17। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 400। इसके भी आप लोग फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बना के सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे क्योंकि मिड में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा तो हम इसको 3 लिख लेंगे। 3 2 ज़ार क्योंकि 6 होता है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 होगा। सेम इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अपना अपना लगा देंगे। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। जब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 56। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। जितने भी वैल्यूज़ हमें गिवन है हमने इनके फैक्टर बनाने हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36। जब हम 36 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन तो सबसे पहले हम 36 के बनाएंगे फैक्टर्स। सबसे पहले 36 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। इस तरह हम 36 के फैक्टर्स बना लेंगे और सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। यानी कि स्क्वायर रूट 36 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको हम पेयर्स की फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब सिंपल हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 ज़ार 6 होता है तो 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 64। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने 64 के फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम 64 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स ये बनते हैं। इनको हम लोगों ने पेयर्स की फॉर्म में ले लेना है। जब हम 2 2 को इन द फॉर्म ऑफ पेयर लेंगे तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 2 2 स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 2 2 स्क्वायर बन जाएगा। इन सब को हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख देंगे। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। इसी तरह जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। इन तीनों को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 64 का आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 196। इसके भी क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है बाय फैक्टराइजेशन तो हम 196 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे और उन फैक्टर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स लिख लेंगे। यानी कि हमारे पास फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम 2 का पेयर ले लेंगे और एक 7 का पेयर ले लेंगे। ये 2 का पेयर
2 स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये 7 का पेयर 7 स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये 7 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ार 14, तो हमारे पास 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 14। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 324 स्क्वायर रूट ऑफ 324। 324 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाते हुए हम जो भी हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे हम उनको पेयर की फॉर्म में ले लेंगे। अब यहाँ पे हम एक 2 का पेयर ले लेंगे, एक 3 का पेयर ले लेंगे और ये दूसरा भी हम पेयर 3 का ले लेंगे। तो ये 2 × 2 3 × 3 और 3 × 3 की फॉर्म में लिखा जाएगा। 2 स्क्वायर आ जाएगा इस 2 पेयर की जगह पे, इस 3 पेयर की जगह पे हम 3 स्क्वायर लिख देंगे और इस 3 पेयर की जगह पे हम 3 स्क्वायर लिख देंगे। जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो ये 2 3 और 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 × 3 × 3 2 3 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 324 का आंसर आ जाएगा 18। सेम इसी तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस के लिए पहले फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टर्स बना के हम फिर उनकी पेयरिंग करके उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखें 102400, तो हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास इसके फैक्टर्स कुछ यूँ आते हैं कि 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 ज़ीरोज़ ऐसे ही आ जाएंगे। इस तरह हम 2 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25600 आएगा। जब इस 25600 को हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 12800 आ जाएगा। इसी तरह हमने इन सारों के फैक्टर्स बना लेने हैं। हमारे पास ये जो फैक्टर्स आएंगे इनको फिर हम पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे। जब हम इनको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास पेयर्स कुछ यूँ के बनते हैं। हर पेयर को आपने उसके स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है। जब स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे तो वही वाला नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। फिर हम सिंपल इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने जो भी क्वेश्चन करना होगा हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब जैसे आपके पास ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस सारों के फैक्टर्स बनाएंगे और उनको इसी तरीके से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर्स बनाना देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो, एक्सरसाइज के सलूशन की वीडियो चैनल पे अपलोड हुई है, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने फैक्टर्स ठीक बनाए हैं या नहीं। इन सारे क्वेश्चंस की फैक्टर्स बना के सलूशन करके चैनल पे एक अलग वीडियो अपलोड हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सलूशन गिवन है, तो आप वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे कि आपके फैक्टर्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई स्क्वायर रूट 25 × 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 × स्क्वायर रूट 16। हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सबसे पहले हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट 25 × 16। लेफ़्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट 25 × 16। जब हम 25 के फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं 5 × 5। इसी तरह 16 के फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास 4 × 2 आ जाएगा। उन 2s को हम पेयर्स की फॉर्म में लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2। हर पेयर को हम उसके स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 5 2 दफ़ा है तो हम उसकी जगह 5 स्क्वायर लिख देंगे। 2 2 दफ़ा है तो हम उसकी जगह 2 स्क्वायर लिख देंगे। ये 2 भी 2 दफ़ा है तो हम इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे। जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये लास्ट 2 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब हमने सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 5 2 ज़ार 10 और 10 2 ज़ार 20, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 20। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट 25 × स्क्वायर रूट 16। इसमें हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर रूट सोल्व करना है। सेम 25 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे 5 × 5। 16 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास आएंगे 2 × 2 × 2 × 2। तो हम इनको इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख लेंगे। 5 क्योंकि 2 दफ़ा है तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 के पेयर 2 दफ़ा हैं तो 2 दफ़ा 2 स्क्वायर बन जाएगा। जब हम इन स्क्वायर रूट्स को इन स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5 × 2 × 2 आएगा। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आता है 20। क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 20 था और राइट हैंड साइड का आंसर भी 20 आ रहा है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है।
नेक्स्ट हम इसके पार्ट 2 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 36 के हमने फैक्टर बनाने हैं। जब हम 36 के फैक्टर बनाते हैं तो वो हमारे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से जब हम 4 के फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इन सारों को हम पेयर्स की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर और इसकी जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर। जिस तरह हम पीछे करते हुए आए थे सेम उसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये सारे नंबर्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 12। सेम इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर करना है। स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 4। 36 के फैक्टर्स बनाने हैं, 4 के फैक्टर बनाने हैं। हर फैक्टर को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। जो भी नंबर स्क्वायर में है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और हम इन द एंड उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। स्क्वायर रूट 49 मल्टीप्लाई बाय 81। 49 के फैक्टर्स बनाएंगे 7 क्रॉस 7। 81 के फैक्टर्स बनाएंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे और स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा 63। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर रूट से कैंसिल करके हमारे पास आंसर आ रहा है 63। तो हम यहाँ से कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट 3 पार्ट किए हैं उसी तरह से आप लोगों ने पार्ट 4 करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करके अगर आंसर इक्वल आएगा तो हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही करना है। 144 के फैक्टर्स बनाने हैं, 169 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 156। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 144 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 169। 144 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स बनेंगे। 169 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 13 क्रॉस 13 बनेगा। जो भी फैक्टर्स बने हैं हम उनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद वो डिजिट हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है